तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अन वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट जैसे कि आप लोगों को क्लियर कर ही दिया गया है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। द हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपकी वैकेंसीज जो होती हैं वो फिलअप की जा रही हैं, जिसके अंदर सर्वेयर वगैरह की वैकेंसीज होंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है और एलिजिबिलिटी क्या मांगी हुई है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। वो क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनके लिए यह नोटिफिकेशन आउट हुई होती है। तो यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनके लिए यह नोटिफिकेशन अपलोड हुई होती है। बाकी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एडवर्टाइजमेंट से संबंधित बताई जाएगी और उसी के साथ आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप सिंपली उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और फिलअप करने के बाद भेज भी सकते हो। तो कहाँ पर भेजना है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपके जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो ऑफलाइन माध्यम से ही फिलअप हो रहे हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वो आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होती है वो जारी कर दी गई है आप लोगों के लिए। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी, बट अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है या फिर एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी जारी कर दी जा चुकी है। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं वो होंगी, एक तो जूनियर इंजीनियर सिविल की और सर्वेयर की वैकेंसीज होंगी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया गया था कि एलिजिबिलिटी महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी और कंडीशन यह रखी गई है कि सिर्फ पर्सन विद द डिस ऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो लोग अपंग होते हैं उनके लिए यह नौकरी जो होती है वो निकाली गई है। तो किसके लिए वैकेंसीज होंगी वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप बी की लेवल 11 की सैलरी जो होती है वो दी जाएगी, जिसमें 38,500 रुपये से लेकर 1,20,000 तक सैलरी होती है। 1 पोस्ट होगी। इसमें जो ब्रेकअप पोस्ट होती हैं वो हैं अनरिजर्व्ड की फॉर द डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनकी मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से बने होते हैं, यानी सुनने में जिनको कठिनाई होती है और देखने में कठिनाई होती है उनके लिए यह वैकेंसी आउट की गई है। इसी के साथ सर्वेयर की भी ग्रुप सी की वैकेंसी होगी। इसमें 25,000 रुपये से लेकर 81,000 तक सैलरी जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। इसके अंदर भी सेम ही आपका डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग की ही कंडीशन रखी गई है। क्वालिफिकेशन सभी को पता ही है कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सबसे पहले तो +2 पास होना चाहिए और +2 के बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। और डेजिरेबल क्वालिफिकेशन वही आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और सर्वेयर के लिए जैसे कि सबसे पहले तो आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं के बाद जिन्होंने आईटीआई की होती है सर्वे की, ठीक है, ट्रेड ऑफ सर्वे की जिन्होंने आईटीआई की होती है डिप्लोमा उनके पास होता है, वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट आप लोगों को बता दी गई है। इसी के साथ एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष एज लिमिट रहेगी। सभी को पता है रिलैक्सेशन किन लोगों को दी जाती है। SC/ST वालों को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाती है। और अप्लाई किस तरह करेंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का रहेगा, इसे आपने पूरी तरह से भरना है और जो है वो आपको कहाँ पर भेजना है, क्योंकि अब अगर दूर से हो कहीं से तो आप बाई पोस्ट यानी डाक विभाग से भी भेज सकते हो इस पोस्ट को। ठीक है, तो आपके लिए मैं एड्रेस बता देता हूँ। जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू हिमरस बिल्डिंग, सर्कुलर रोड, शिमला, जिसका पिन कोड रहेगा 171,001। तो यह जो है वो आपके लिए एड्रेस रहेगा फॉर्म भेजने का। इसी के साथ फ़ीस वगैरह नहीं ली जा रही है, आप लोगों की फ़ीस नहीं ली जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेसिस होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है आप लोगों को। जो आपकी मेरिट होगी वो आपके क्वालिफ़िकेशन पर ही डिपेंड करेगी, जो आपने आईटीआई वगैरह या फिर 10th 12th या फिर सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में लिया हुआ है। तो यह इसी के साथ एवैल्यूएशन और डेट ऑफ एवैल्यूएशन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सेपरेट किए जाएंगे। वो आपको खुद फ़ोन वगैरह या फिर कॉल लेटर वगैरह बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ज़रूर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे सर्वेयर के लिए कर रहे हो तो सर्वेयर के लिए, और सिविल इंजीनियर के लिए कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। इसी के साथ नेम आपका आ जाएगा, फादर नेम वगैरह आ जाएगा। इसमें फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है हस्बैंड्स नेम, तो हस्बैंड नेम फीमेल का ही होता है, वह भी अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। हिमाचली बोनाफाइड ही होने चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं
तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपके लिए मार्क्स किस तरफ पर रहेंगे। सबसे पहले तो आपकी वेटेज ऑफ 10 मार्क्स जो होंगे वो क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेंगे। दूसरा आपका डिसेबल्ड कितने हो आप, मतलब मेडिकल बोर्ड या फिर अथॉरिटीज़ ने कितने परसेंट आपको डिसेबल किया है, उस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर 80 से 100% डिसेबल होंगे तो 6 नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर आपकी, जैसे कि अगर आपने ITI डिप्लोमा किया हो, साथ ही ग्रेजुएशन वगैरह भी की हुई है, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। बैकवर्ड एरिया से हो तो 1 नंबर मिलेगा, लैंडलेस फैमिली से हो तो 1 नंबर मिलेगा। अगर अभी तक आपको कोई भी नौकरी नहीं मिली हुई है, 1 नंबर दिया जाएगा। BPL फैमिली से हो तो 2 नंबर मिलेंगे। विडो डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वुमेन हो तो 1 नंबर मिलेगा। सिंगल डॉटर या फिर ऑर्फन है तो 1 नंबर होगा। और एटलीस्ट आपने 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है कहीं भी, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तभी भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके भी 2 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो 30 नंबर की यहाँ पर मेरिट जो होगी वो आपकी बनाई जाएगी। उसी पर आधारित आपको शॉर्ट लिस्ट भी यहाँ पर किया जाएगा।